मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोगों को मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य के बारे में देखना है, जिनमें से मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्जाम्स में वही पूछे जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्लीज़ आप पूरा देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ये नहीं कि आपने 2 मिनट देखा और बाकी का वीडियो छोड़ दिया, क्योंकि आपको लास्ट तक ही मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो कि आपको जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला आपका बुंदेली सॉन्ग। तो ये बुंदेली सॉन्ग जो है वो कहाँ का है, कहाँ पर प्रचलित है? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बुंदेलखंड। मतलब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये नृत्य कहाँ पर आपका प्रचलित है, तो आपको बताना क्या है कि बुंदेलखंड में आपका प्रचलित है कौन सा? बुंदेली सॉन्ग। ठीक है ना। अच्छा, ये या तो शादी पर या जन्मोत्सव या फिर फसल कटने पर इस सबको मनाया जाता है, बुंदेली सॉन्ग को। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते जा रही हूँ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी। बुंदेली सॉन्ग आपको क्या याद रखना है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा, ये कब मनाया जाता है? जब शादी, किसी का जन्मोत्सव हो, ये हर्षोल्लास के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट है आपका खम्ब सॉन्ग। नेक्स्ट आपका कौन सा है? खम्ब सॉन्ग। तो ये खम्ब सॉन्ग जो सबसे पहली चीज़ है कि खम्ब सॉन्ग जो आपका है वो किस जनजाति के लोग मनाते हैं? खम्ब सॉन्ग जो है आपका कौन सी जनजाति के? कोरकू जनजाति के लोग मनाते हैं, कोरकू जनजाति में प्रचलित है। तो खम्ब सॉन्ग में क्या होता है? अच्छा, ये थोड़ा सा हमको जानकारी होना चाहिए। अगर हम लोग चीज़ों को ऐसे ही रट लेंगे कि कोरकू जनजाति मनाती है बस, बाकी आपको इसमें ये नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। ठीक है ना, पढ़ना हमें इसलिए है कि हमें नॉलेज मिले। ठीक है ना। तो खम्ब सॉन्ग आपका किसका है? कोरकू जनजाति में प्रचलित है। दूसरी बात, इसमें ये क्या करते हैं कि एक खम्बा गड़ा देते हैं जमीन में और उसके चारों तरफ ये नृत्य करते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? रावण का पुत्र जो मेघनाद है उसकी पूजा की जाती है, किसमें? खम्ब सॉन्ग में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रासलीला। अब रासलीला तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो रासलीला सबसे पहले ये मतलब कहाँ फेमस है, सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है रासलीला? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। कहाँ का है रासलीला? उत्तर प्रदेश का। देखिए, जो पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ बस आपको उतना ही पढ़ना है। रासलीला आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। कहाँ? जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन जगहों में आपका रासलीला मनाया जाता है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश आपका इसका मुख्य है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है? उसमें नाटक का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा रासलीला में जैसे कृष्ण भगवान जी का रासलीला बताई दी जाती है, ऐसे दृश्य नाटक के रूप में बताए जाते हैं मनोरंजन के लिए। तो ये हो गया मोस्ट आपका कहाँ प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। सॉन्ग ने वो बुंदेली सॉन्ग कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। और खम्ब सॉन्ग आपका कहाँ पर है? मैंने बताया अभी, खम्ब सॉन्ग आपका कोरकू जनजाति के लोग में प्रचलित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रामलीला। कौन सा? रामलीला। अब इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रामलीला में क्या होता है कि राम भगवान जी से संबंधित जो भी उनके कुछ दृश्यों को दर्शाया जाता है, जैसे कि रावण का वध किया उन्होंने, उसको बताया जाता है, सीता हरण, ये सब चीज़ें रामलीला में मतलब आपको दशहरा के समय ये होती है। ठीक है ना। रामलीला कब की जाती है? दशहरा के समय की जाती है, दशहरा के अवसर पर, और मध्य प्रदेश की सभी जगहों पर होती है ये। तो ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका छाहुर। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है छाहुर के बारे में। तो छाहुर जो है वो बघेलखंड का लोक नृत्य। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, छाहुर जो नृत्य लोक नाट्य है, छाहुर लोक नाट्य, वो कहाँ का है? तो छाहुर लोक नाट्य आपका कहाँ का है? बघेलखंड का। ठीक है ना। आपसे पेपर में ऐसा ही पूछा जाएगा कि छाहुर लोक नाट्य किस क्षेत्र का है? तो बघेलखंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और उसमें क्या किया जाता है? कृषक जातियों द्वारा मनाया जाता है। छाहुर लोक नाट्य जो है वो कौन के द्वारा किया जाता है? तो कृषक जातियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका माचा। ये बहुत ही आईएमपी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो माचा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है आपका? माचा मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में। ठीक है ना। माचा कहाँ पर है? तो मालवा क्षेत्र में। आपको सिर्फ है ना जो मैं बता रही हूँ वो सुनना है और नोट डाउन करते जाना है। माचा आपका बहुत पूछा जाता है। माचा जो है वो कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का है। और यह इसका मतलब ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो उज्जैन से। इसका जन्म स्थान कौन सा माना जा सकता है? उज्जैन। तो क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि माचा आपका किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद इसका जन्म कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? तो उज्जैन से। क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका काटी।
काटी भी आपका बहुत, जितने भी बता रही हूँ सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हमारा काटी, तो काटी जो है वो किस किस मतलब क्षेत्र में प्रचलित है लोकनाट्य? काटी है आपका निमाड़ क्षेत्र, ठीक है, याद रखना आपको, काटी निमाड़ क्षेत्र, ओके, काटी निमाड़ क्षेत्र, ठीक है ना, निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद है आपका, अच्छा ये कब से कब तक चलता है? तो जब देव उठते हैं, हमारे देवउठनी 11 होती है, देवउठनी 11 से लेके आपका महाशिवरात्रि तक ये चलता है, ठीक है ना, काटी निमाड़ क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा? काटी के बाद नौटंकी, नौटंकी, तो नौटंकी से आपको क्लियर होगा इसमें नाटक वगैरह किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ है आपका? ये बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें मैं आपको क्षेत्र बता रही हूँ उसमें बस आपको क्षेत्र ही पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आपको बताती जा रही हूँ नौटंकी में क्या होता है, नाटक किए जाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कर्मा, तो कर्मा ये किस जनजाति द्वारा होता है? इसमें जनजाति पूछी जाती है आपकी बैगा जनजाति, बैगा जनजाति के लोग इस लोक नाट्य को करते हैं। कौन सा? कर्मा, क्लियर है, कर्मा बैगा जनजाति। नेक्स्ट है आपका राई, ये भी बहुत पूछा जाता है, राई स्वांग, ठीक है, तो राई स्वांग जो आपका है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का प्रमुख लोकनाट्य है, ओके। तो ये हमारे कुछ प्रमुख लोकनाट्य हो गए हैं। हमारी कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट मतलब मैंने जो भी था वो आपको सब बता दिया जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य लेकर आएंगे, ठीक है, बाय बाय।